हे गाइस, हेलो। हाँ, मैं आ गया हूँ यूट्यूब पे नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। होपफुली आप लोग बहुत ही बढ़िया ना काम करेंगे। तो एक नई वीडियो में एक नए एपिसोड में मैं छोटी सी चीज़ें लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती है। या फिर मान लो कि अगर आप ये कर लोगे तो एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा, राइट। सबसे पहले मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ जो जेई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट के पास मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया मेरे इतने परसेंटाइल है, तो क्या कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जेई मेंस के बारे में बताने वाला हूँ कौन कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हो सकती है, राइट। अभी मेरा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में नीट का एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को। कि नीट का एग्जाम आपका एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को, और उसमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। कि अगर आप ये गलतियां नहीं करोगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, सॉलिड 4 क्या होगा, राइट। और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे या फिर इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करो कि मेरे इतने नंबर आए भैया, कौन सा कॉलेज या सीट अलॉटमेंट हो सकता है। तो उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि वो मैसेज आने तक के लिए आपका पेपर अच्छा होना चाहिए। तो पेपर में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले 7 डे में आपका पेपर होने वाला है। आप रेगुलर अगर ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इनकेस अगर 4 और 5 का ग्रैंड टेस्ट है और आपका जो सेंटर है कहीं दूर है तो आप उसको छोड़ सकते हो। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप पूरे कॉन्फिडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 तारीख का पेपर आप दे सकते हो इजिली, राइट। अगर आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो पेपर अटेम्प्ट का जो सीक्वेंस आपने बनाया है पहले, जो आप 20 दिन या 1 महीने से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, उसी अटेम्प्ट को अपनाना। कोई भी चेंजेस नहीं करना, क्योंकि चेंजेस करोगे तो आप पैनिक हो सकते हो, सीक्वेंस बिगड़ सकता है और नंबर में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो आप जो सीक्वेंस बनाए हो उसी सीक्वेंस में नीट का पेपर भी देने को कोशिश करो, राइट। अगर लेट फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ, अगर उसने बायो अटेम्प्ट करने का पहले सोचा है तो बायो का जो मार्किंग या मैक्सिमम टाइमिंग होता है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आपको बिल्कुल 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने होंगे, मतलब 280 मार्क्स अगर आपके करेक्ट फर्स्ट राउंड में हो जाएंगे। तो मुश्किल से अगर आपको 330 या 350 स्कोर करना है तो सेकेंड राउंड में आसानी से हो जाएंगे। तो आपको 300 330 प्लस आसानी से 2 अटेम्प्ट में हो जाएंगे। रही बात केमिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो केमिस्ट्री में 1 टिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से 1 टिक वाले क्वेश्चन 20 मिनट्स में अटेम्प्ट किया लिया करो, जो देखते ही हो रहे देखते ही हो रहे देखते ही हो रहे। दूसरे अटेम्प्ट में क्या होना है, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में किया जाता है। पहले पार्ट में 2 अटेम्प्ट मतलब एक 1 टिक क्वेश्चन जो देखते ही हो रहा है 20 मिनट्स में। 10 मिनट्स में आपको न्यूमेरिकल जो फिजिकल केमिस्ट्री के वो करने होते हैं, राइट। तो 30 मिनट्स यहाँ पे हो गए, बचेगा 15 मिनट। 15 मिनट में आपको ऑर्गेनिक क्वेश्चन जो होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म उसको कर लिया करो। ये पूरे आपके 45 मिनट्स यहाँ पे चले जाएंगे, राइट। अब फिजिक्स में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फिजिक्स में टाइम इस तरह से दो, उसमें भी थोड़ा न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो, क्योंकि बहुत ही माइनर मिस्टेक्स होती है। उसके कारण क्या होगा, आंसर गलत आ जाएगा, राइट। बहुत ही क्लोज आंसर होते हैं, तो आप गलत ना टिक कर दो, इसको ध्यान रखो। फिजिक्स में थोड़ा सा टाइम दो, आपको 60 मिनट्स पूरे फिजिक्स में देने रहेंगे। और ये तभी दे पाओगे जब ये बायो और केमिस्ट्री अच्छे से आप निपटा लोगे, तो राइट। अगर आपका 130 मिनट्स में बायो केमिस्ट्री हो जाता है तो लगभग 160 मिनट्स आप केमिस्ट्री फिजिक्स में दे सकते हो, राइट। अब बचे के 30 मिनट्स लास्ट का जो है वो रिवीजन कर लो, देख लो कहीं हमारा मिस्टेक्स नहीं वगैरह है, कर दिया तो कहीं कुछ छूट गया है, तो वो सब वगैरह भरने में आपका टाइम जाएगा, राइट। तो ये बेसिक क्राइटेरिया, अगर इसको अपनाओगे तो आप नीट में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। और पेपर करने का ये तरीका है, एक ही अटेम्प्ट में पेपर नहीं किया करो, 2-3 अटेम्प्ट में लगाया करो। 2-3 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम होते हैं। 3 अटेम्प्ट में पेपर फुल्ली सॉल्व हो जाता है, राइट। कैलकुलेशन किधर करने, कैलकुलेशन बिल्कुल पीछे बैक स्पेस होता है उसमें कैलकुलेशन किया करो, ज्यादा घिच पिच बीच में नहीं किया करो। उससे आप टाइम कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम होगा तो पैनिकनेस बढ़ेगी, पैनिकनेस बढ़ेगा तो आप पेपर सॉल्व जल्दी नहीं कर पाओगे और फिर आपका पेपर बिगड़ जाएगा, राइट। तो छोटी सी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। और ड्रेस कोड वगैरह क्या है, ड्रेस कोड वगैरह आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से डिटेलिंग में। ड्रेस कोड जो आ गया वो आप जरूर पहन के जाओ, क्योंकि वहां पे ऐसा ना होना चाहिए कि आपको ड्रेस कोड के बिना बोले कि एग्जाम नहीं देने देंगे। तो ये सब चीजें, क्योंकि आपका पूरे 1 ईयर का जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखो। एडमिट कार्ड जो आपका आ गया है उसको भी अच्छे से रखो। सेंटर कहाँ है वो वहाँ पे जाके देख लो कि सेंटर अलॉटमेंट कहाँ है, किस जगह मुझे जाना है एग्जाम देने में, जहाँ मुझे कंफर्टेबल, जहाँ चूज किया हो। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हो तो बिल्कुल सही आपका पेपर एकदम बम्बास्टिक जाएगा। और आप मुझे जरूर इंस्टाग्राम पे बताओगे कि भैया मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। तो उस टाइम के लिए मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। कॉलेज अलॉटमेंट में कॉलेज दिला कर छोड़ूंगा। तो उस वो तो बात की बात है। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान करते हो, फॉलो अप करते हो तो बिल्कुल आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो अगर कोई और भी दिक्कत आ रही है, पेपर से रिलेटेड पैनिकनेस हो रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। रिप्लाई मैं सबका करता हूँ। तो मिलता हूँ किसी ऐसे ही नए एपिसोड के साथ। अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।